चलिए बच्चों हम पढ़ेंगे बेटा टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की टॉर्क इक्वेशन निकालते कैसे हैं बेटा। सपोज दिस इज द सर्कल, सर्कल है। अब यहां पर मैंने इसको यहां पर मैंने मान लिया इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस, कैन आई कॉल इट, यस। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज it is a product of the force into perpendicular distance. Distance can be r. What is the r? R is a radius over here. Clear? अब यहां पर let the armature is rotating. मान लेते हैं my armature is rotating. Clear? At the speed r, किसी भी n स्पीड पे वो घूम रहा है, ठीक है। अब जब आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा बेटा? 2πn/60, यही होता है रेडियन पर सेकेंड, इसका एंगुलर स्पीड होगा। व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटिंग द स्पीड ऑफ द आर्मेचर इज 2πn/16। क्लियर है? तो वर्क डन क्या होगा? जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वन रिवॉल्यूशन। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द वन रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में क्या लगेगा? सरकमफरेंस क्या हो जाएगा? इसका परिधि क्या हो जाएगा सर? 2πr। ये इसका वर्क डन होगा, ठीक है। अब वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? किया गया कार्य बटे समय शक्ति के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शक्ति के। तो ये वर्क डन अपॉन टाइम, ये आपका वर्क डन अपॉन टाइम आ गया। वर्क डन अपॉन टाइम निकालोगे तो क्या होगा? F इंटू आर, देखिएगा ध्यान से, आर अब ध्यान से देखिएगा, तो एफ इंटू 2πr/t। टी को क्या ले सकते हैं सर? रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 60/n। क्या होगा? 60/n। अब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो क्या होगा? एफ इंटू आर 2πn/60 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखिएगा जो पावर है वो क्या होगा? ये टी है और ये क्या है सर? ओमेगा। ये है आपकी मैकेनिकल पावर, इसको हम ओमेगा टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज अ मैकेनिकल पावर विच इज कॉल्ड एट ओमेगा टी। ओमेगा इज अ एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड टी इज अ टॉर्क। क्लियर है? क्लियर है? इसका यूनिट, ये मैकेनिकल पावर यूनिट हमारा वाट, ये बात। अब मान लीजिए कि लेट जो हमारा टी ए इज अ ग्रॉस टॉर्क, हमारा मान लिया ए, इसकी टी तो हमारा टॉर्क था और टी ए हमारा जो है टी ए हमारा क्या है? ग्रॉस टॉर्क है, ठीक है। इतना मान लीजिए। किसकी जगह डेवलप हो रहा है? डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ द मोटर। दिस इज अ ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ द मोटर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द बेसिकली आर्मेचर टॉर्क। TA का मतलब क्या है? A stands for armature, T stands for torque. The torque which is produced or generated by the armature, that is called the armature torque or the gross torque, ठीक है। तो और ग्रॉस मैकेनिकल पावर यदि मैं बोलूँ तो क्या होगा इन द आर्मेचर? EBIA। क्या होगा? EBIA आपका मैकेनिकल पावर होगा और स्पीड आर उसका क्या होगा? कैपिटल N, ठीक है। तो आपका जो पावर इन आर्मेचर यदि मैं निकालूं, आर्मेचर का पावर इन आर्मेचर किसके इक्वल होगा? आर्मेचर टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा आपका? EB इंटू IA इक्वल्स टू TA इंटू 2πn/60, यही लिखूंगा। और हमारे पास जो EB है, EB का फॉर्मूला मैंने बताया था, EMF क्वेश्चन क्या था भैया? P∅NZ/60A इंटू IA इक्वल्स टू TA इंटू 2πn/60। ये क्लियर है? अब देखिए यहां से क्या कैंसिल आउट होने वाला है? यहां से मेरे को टॉर्क इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? टॉर्क इक्वेशन। एन से एन कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भैया कर लिया। यहां से टॉर्क इक्वेशन मुझे निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क इक्वेशन निकालना है। देखिए टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, यहां लिख देता हूं भैया, दिख रहा होगा आपको टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन कैसे निकलेगा भैया? देखिएगा 1/2 पाई
फाइव आई ए 1/2 पाई फाइव आई ए, ठीक है, इंटू पी जेड अपॉन ए। देखना सारे टर्म आ गए ना, 1/2 पाई 60 60 कैंसिल हो गया, 1/2 पाई फाइव आई ए पी जेड अपॉन ए। ठीक है भैया, आ गया। ये है आपका टॉर्क। अब इसमें देखिएगा, आप इसको 1/2 पाई डिवाइड करिएगा तो आपको आएगा 0.159, क्या आएगा 0.1595 ए। ठीक है, और पी जेड अपॉन ए, बेटा ये पी जेड अपॉन ए क्या है, दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एंड द यूनिट इज न्यूटन इनटू मीटर। क्या यूनिट होती है इसकी, न्यूटन इनटू मीटर। अब देखिएगा इसके अंदर कांस्टेंट क्या क्या है, सर ये कांस्टेंट है कि नहीं, सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह पर मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया के इज अ कांस्टेंट। यदि मैं के कांस्टेंट लिखूंगा बेटा तो मेरा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा के फाइव आई ए। और जब मेरा के फाइव आई ए, के हटा दूंगा मैं बेटा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा फाइव आई ए। बेटा ये है मोटर का टॉर्क, ये टॉर्क निकल गया भैया हमारा फाइव आई ए। अब क्या होता है देखिए, शंट मोटर, शंट मोटर के लिए क्या होता है, एक कंडीशन लिख लीजिए, फॉर द शंट मोटर, शंट मोटर, शंट मोटर के लिए क्या होगा, आपका जो टॉर्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। क्यों क्यों होता है भैया, क्योंकि फाइव क्या है, फ्लक्स इज कांस्टेंट। शंट के लिए आपका फ्लक्स कांस्टेंट होता है। सीरीज के लिए जो फ्लक्स है, यहां पर सीरीज को भी लिख रहा हूं, सीरीज मोटर, बेटा सीरीज मोटर के लिए जो आपका जो फ्लक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, सो दैट टी इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अब ये चीज क्या है, ये देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि ना डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क इज हायर देन द शंट मोटर, यस और नो, बिकॉज यहाँ पर आई ए स्क्वायर ज्यादा करंट ले रहा है, आपका टॉर्क का वैल्यू टी इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ये क्लियर है, तो दिस इज द टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। क्लियर है बेटे। अब हम टाइप्स ऑफ डीसी मोटर देखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।